Bismillahirrahmanirrahim. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओपन स्काइज यूट्यूब एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसका लेक्चर नंबर 2 है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, इसका हम लोगों ने आज रिलेशनशिप पढ़ना है। जैसे कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं साइंस की ब्रांचेस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। इन सब ब्रांचेस का आपस में रिलेशनशिप होता है। अगर हम बायो की बात करें तो बायो जो है, बायोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को, जो लिविंग थिंग की स्टडी है, उस इंफॉर्मेशन को साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं। तो साइंस की सारी ब्रांचेस का आपस में रिलेशनशिप है। तो साइंस की जो बायो की मेन ब्रांचेस हैं, बायो की जो साइंस है, इसका दूसरी साइंसेस के साथ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इनके साथ रिलेशनशिप क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है बायोफिजिक्स, दूसरी है बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड वन क्या है, बायोमैथमेटिक्स, फोर्थ बायोजियोग्राफी एंड फिफ्थ इज बायो इकोनॉमिक्स। तो ये 5 जो है मेन ब्रांचेस हैं, इनका आपस में हमने रिलेशनशिप पढ़ना है। बायोफिजिक्स क्या है? बायोफिजिक्स जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है, या बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स की स्टडी कर रहे होते हैं और उन प्रिंसिपल को हम लोगों ने किस पे अप्लाई करना है, बायोलॉजिकल फिनोमेनास पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हमने करना है कि जो बायोलॉजी के फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, जब आप फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, उन फिजिक्स के प्रिंसिपल को आपने किस पर अप्लाई करना है, बायोलॉजिकल फिनोमेनास पर। तो आप किसकी स्टडी करेंगे, बायोफिजिक्स की। इसकी एक एग्जांपल है, मेन एग्जांपल वो क्या है कि जब हम लोग सिमिलरिटीज देख रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे हैं, एक है लीवर फिजिक्स में और दूसरा ये लीवर, जो फिजिक्स का लीवर के रूल्स हैं, वो लीवर्स के रूल्स जो हैं वो हमारी लिम्स पर भी अप्लाई होते हैं, एनिमल्स की लिम्स पर, मतलब बाजुओं पर और टांगों पर अप्लाई होते हैं। तो फिजिक्स का लीवर जो है उसकी शेप किस तरह की होती है, वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। इसके ऊपर जो है ये सुलाख होती है। यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी वेट रख देते हैं। इस वेट को हम लोगों ने जब हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये वेट जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये लीवर है, जो है फिजिक्स में ये लीवर का रूल है, ये प्रिंसिपल है कि हम लोगों ने नीचे क्या है, फलक्रम रखा, उसके ऊपर हमने ये सुलाख रखी, इस सुलाख के ऊपर हम लोगों ने वेट रखा। वेट पर जब सुलाख की दूसरी साइड पर आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये वेट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये प्रिंसिपल जो है ये फिजिक्स में लीवर पर अप्लाई होता है। तो यही जो लीवर का प्रिंसिपल है ये एनिमल्स की लिम्स पर भी जो अप्लाई होता है, मतलब उसकी बाजू जो हमारी हरकत कर रहे हैं वो इसी रूल पे मतलब जो है इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। आइए हम ये लीवर, जो फिजिक्स का लीवर है, इसको हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी की लिम्ब में देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है बाजू है हमारी, जिसके जो कि हमारी सेम जो है किसकी तरह वर्क कर रही है, लीवर की तरह। कि ये एक साइड से हम लोगों ने क्या किया है, वेट उठाया है। ये दरमियान में जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स क्या हैं, ये फलक्रम की तरह काम कर रहे हैं। और ये फलक्रम के ऊपर क्या पड़ी हुई है, सुलाख पड़ी हुई है। जब हम लोगों के जो बाजू हैं ये ऊपर की तरफ, इन पर फोर्स लगती है तो ये फोर्स क्या करते हैं, ये जो वेट है उसको ऊपर की तरफ उठा लेता है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, ये जो नीचे मतलब आपका पहले बाजू ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट था, जब यहाँ पर जो आपके लिम्स हैं, मतलब मसल्स हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो जो बाजू है वो भी क्या करेगा, उस लोड को उठा लेगा। तो ये जो है सेम वर्क जो है वो किस प्रकार है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड जो केमिस्ट्री है उसका मीनिंग क्या है कि हम डिफरेंट केमिकल्स की स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे इसमें। तो जब आप जो है केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड को जो है बायोलॉजी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन पर, उनके जो अंदर प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि जब मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रही है,
और रेस्पायरेशन हो रही है। इसके दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, और रेस्पायरेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होगी और ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। तो O2 CO2 ये सारे क्या है हमारे पास केमिकल कंपाउंड है। तो इन केमिकल कंपाउंड्स का जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर रहे होंगे, इन प्रोसेस के अंदर इन कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, बायोकेमिस्ट्री। इसको हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन को जो है वो खारिज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें रेस्पायरेशन की, तो इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रेस्पायरेशन है। तो इसके अंदर हम लोग ये केमिकल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये क्या है वाटर है H2O, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स की जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे तो ये क्या होगी, आपके पास बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को हम लोग बायोमेट्री भी कहते हैं। तो बायोमेट्री जो है या बायोमैथमेटिक्स क्या है कि ये जब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसके अंदर जब मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स की स्टडी करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बायो मैथमेटिक्स। तो बायोमैथमेटिक्स क्या है कि जब आप बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं तो उस ब्रांच को आप क्या कहेंगे, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, बायोमैथमेटिक्स। इसकी एग्जांपल है कि जब आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, मतलब बायोलॉजी में जब आप सपोज के आपके पास जो है आप किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की आप ये देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो पर ईयर कितनी हो रही है, मतलब 1 सेंटीमीटर है पर ईयर, 2 सेंटीमीटर है या 5 है, या आप पर मंथ देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ हुई है। तो अब ये जो आप उसकी स्टडी करेंगे, ग्राफ बनाएंगे कि इसकी पर मंथ कितनी ग्रोथ हुई है, या आप देखेंगे जो उसका वेट है वो पर मंथ या पर ईयर जो है वो कितना केजी इंक्रीज हो रहा है, 1 केजी हो रहा है या 2 केजी हो रहा है। तो जब आप इन चीज़ों की, इन वैल्यूज़ की स्टडी करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे, तो आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप उस बच्चे की बच्चा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये जो आप उसकी हाइट और वेट को मैथमेटिकल मेथड से जो है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी मैथमेटिकल मेथड से बच्चे की आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप किस रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं, बायो मैथमेटिक्स की रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है बायो जियोग्राफी। बायो जियो एंड ग्राफी। बायो मीन क्या है, लिविंग, एंड जियो मीन क्या होगा, जमीन, एंड ग्राफिक्स का मतलब क्या होगा, ग्राफी का मतलब क्या है, ग्राफ्स वगैरह बनाना। ग्राफिक एरिया मतलब ठीक है ऐसा एरिया, इसमें हम लोग किसकी स्टडी करेंगे कि जहाँ हमने देखना है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जो आपकी वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड है, इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में मौजूद हैं। जैसे डिफरेंट आयरलैंड है, कोई जो है वाटर एरियाज़ हैं, और कहीं पर जो है वो सहरा हैं, डेजर्ट्स हैं, और माउंटेन है कहीं पर, और इसके अलावा नॉर्मल ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। तो सारे एरियाज़ में मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद हैं। कहीं पर किसी और तरह की स्पीशीज़ होंगी मौजूद, कहीं पर किसी और, वो किस बेस पर होंगी, उनकी इन्वायरमेंटल बेस पर, मतलब जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस तरह की स्पीशीज़ जो होंगी वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, उन्होंने उस तरह की अपने अंदर एडेप्टेशन की हुई होंगी। तो जब आप ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ ग्राफ बंदी करते हैं, ग्राफ बंदी आप कैसे करेंगे कि फ़लाँ एरिया में पानी है, फ़लाँ एरिया में जो है वो खुश्की है, फ़लाँ एरिया में डेजर्ट्स है, फ़लाँ एरिया में माउंटेन है। जब आप इनके वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के जियोग्राफिकल रीजन्स देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि किस एरिया में कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। जब आप इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे होंगे और उन स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे, तो उसको उस ब्रांच के अंदर आप किस चीज़ की रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, बायो, जियो एंड ग्राफिक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है। बायो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जो है ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जैसे आपने कोई जो है गंदम की फसल लगाई है,
ठीक है। आपने क्या किया है, गंदम की फसल लगाई है, तो आपने देखना है कि उसमें कितनी आपकी जो है कॉस्ट हुई है, आपने कितने पैसे यूटिलाइज़ किए जब आपने गंदम की फसल लगाई और उसकी आपको यील्ड मिली, मतलब पैदावार। जब गंदम की पैदावार होगी तो आपने क्या करना है, आपने यही अंदाज़ा लगाना है ना कि हमारी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, कि हम लोगों ने गंदम की फसल पर कितने इनकम लगाई, और उसके बाद जब आपने उस वीट को जो आपकी पैदावार हुई है उसको आपने सेल किया है, उस गंदम की फसल को सेल किया, तो आपको प्रॉफ़िट कितना हुआ है। तो जब आप बेनिफिट्स और लॉसेस जो आपको, आप फिर एंड पे क्या फाइंड आउट करेंगे कि कॉस्ट कितनी हुई है, प्रॉफ़िट कितना हुआ है, और फिर आप देखेंगे अगर आपकी कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट वैल्यू से कम है तो आपको क्या हुआ है, बेनिफिट। और अगर आपकी जो प्रॉफिट हुई है वो आपने जो पैसे लगाए थे अपनी फसल पर उससे आपकी प्रॉफिट की वैल्यू कम है तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब आप प्रॉफिट वैल्यूज़ और कॉस्ट वैल्यू से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको बेनिफिट हुआ है फसल से या लॉस हुआ है, तो आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, कौन सी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, बायो इकोनॉमिक्स की रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है इधर यहाँ पर हम इस डायग्राम से देख लेते हैं कि जो बायोलॉजी है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बायो फिज़िक्स की, तो हम देखेंगे कि जो फिज़िक्स है उसका बायोलॉजी से रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, बायो फिज़िक्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी मसल्स की और बोन्स की, कि जब मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्म्स की बोन्स क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, और किस रूल पर काम करती हैं, जो फिज़िक्स के लीवर का प्रिंसिपल है वही लीवर का प्रिंसिपल हमारी लिम्स में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, बायो केमिस्ट्री। इस ब्रांच में हम लोगों ने किस चीज़ की स्टडी करनी है, कि जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का रिलेशनशिप हमने पढ़ना है बायो के साथ, तो क्या बनेगा, बायो केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों को स्टडी किया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में केमिकल कंपाउंड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और उन केमिकल कंपाउंड की स्टडी क्या कहलाएगी, बायो केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, बायोमेट्री मीन्स बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में हम लोगों ने किसकी स्टडी की थी, बायो की मैथ्स के साथ रिलेशनशिप पढ़ा था कि बायो का मैथ्स से क्या रिलेशनशिप है, तो इसे बायो मैथमेटिक्स से बायोमेट्री भी कहते हैं। इसमें हम लोगों ने डाटा को एनालाइज करना होता है कि जब हम लोग कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी सपोज हम लोग रेड ब्लड सेल्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक जो कोई भी इंसान है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कितनी कंसंट्रेशन है, 2000 मिलीमीटर है या कितनी है, जब आप इस चीज़ की स्टडी कर रहे होंगे आपकी जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिकल वर्ड्स में आएगी, मतलब 2500 3000 2 kg वेट है, या आपका जो है वो बच्चे का जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है। जब आप इस तरह के डेटे को एनालाइज कर रहे होंगे तो आप बायोमैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने किसकी स्टडी की थी, जियोग्राफी की। इसमें हमने क्या पढ़ना था कि बायोलॉजी का जियोग्राफी से क्या रिलेशनशिप है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर में रह रहा है, कोई जो है वो ड्राई एरिया में रह रहा है, कोई माउंटेन पे रह रहा है। ठीक है, तो इन सब का हम लोगों ने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है बायोजियोग्राफी में। और थर्ड लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने बेनिफिट्स और लॉस देखना होता है कि हम लोगों की जो फसल है, जो हमारी सपोज हमारे पास गंदम की फसल थी उस पर हमारा कितना जो प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स ये था कि हमारे पास जो बायोलॉजी है उसका दूसरी साइंसेस से क्या रिलेशनशिप है, इससे हम लोगों ने क्या कहना है, इस सारे रिलेशनशिप को हम लोगों ने आज स्टडी किया है। तो ये आज हमारा मेन टॉपिक था। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।